तो मैं धन्यवाद करता हूँ बहन ज्योति को कि वचन को शेयर करने के लिए उन्होंने मुझको समय दिया। और क्या बोलना है मुझको नहीं मालूम, इसलिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी जीवते सच्चे प्रेमी पिता, विश्वास के योग्य हैं आप, इसलिए पूर्ण विश्वास आप पर करते हैं क्योंकि आप अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, विरम से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर हैं। और अब तक आपने हम सब की सहायता की है, और जबकि प्यारे प्रभु आज की आराधना में हम सब जुड़ सके, आप के वचनों को बोल सके, आपकी स्तुति कर सके, और प्यारे प्रभु गवाही भी से प्रियों के द्वारा हमने सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन का भाग जब आप कहना चाहते हैं हम सब से हमारी सहायता करें, ताकि आपकी अगुवाई में, आपकी आत्मा में प्यारे प्रभु हम सब वचनों पर ध्यान कर सकें। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से उभारे जाकर आपने अपने भक्त जनों के द्वारा इन वचनों को पवित्र आत्मा में होकर लिखवाया। इसलिए प्यारे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। तो इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं जितने जुड़े हैं सबका मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वागत करता हूं। आज की आराधना सचमुच में प्रारंभ से लेकर हम महसूस कर रहे हैं कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हम सब की सहायता करते हैं रोज बरोज की भांति। इसलिए प्यारे प्रभु हम आपकी अगुवाई में एक अंश को खोल लेंगे जो पाया जाता है यिर्मयाह 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 से ही 33 तक हम पढ़ेंगे। और इसमें अभी मैं खोला हूं, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। आगे जो जो वचन प्रभु हमको बताएंगे उसको जल्दी जल्दी यदि कोई पढ़ने में सहायता करेंगे, जो जिनको भी मिल जाता है सब बाइबिल खोल के रखिए। और मैं अपनी बाइबिल जल्दी जल्दी पलटने में असमर्थ इसलिए हूं क्योंकि मेरा हाथ कमजोर है, एक एक पन्ना बड़े कांपते हुए, थरथराते हुए, वैसे वास्तव में ऐसे ही खुलना चाहिए। वचन खुले तो प्रभु के सन्मुख मैं और आप थरथराते हुए और कांपते हुए आए और प्रभु की संगति में रहकर इन वचनों पर ध्यान करें। और सब मैं ही बोलूंगा ऐसा नहीं है, यदि कोई और, जैसे मेरी कोई बहुत सारे लोग जब मैं बोलता हूं तो मेरी जब सहायता करते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहन लोग, तो बड़ा अच्छा लगता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ है, एडिशन बहुत हुआ है। तो ऐसे ही आज की भी आराधना में इन वचनों को जल्दी जल्दी देख लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। एक बार बेटा अमन बोला था कि परमेश्वर की वाचा जो बांधते हैं कैसे पूरा होता है, उनकी प्रतिज्ञाएं जो प्रभु हाँ और आमीन के साथ देते हैं कैसे पूरे होते हैं। अब इसमें मैं कहाँ तक बोल पाऊंगा मैं नहीं जानता, परंतु ये विषय मेरे को ध्यान आया था। तो यहाँ पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं किस विषय पे बोलना चाह रहा हूं। यिर्मयाह 31, 32 और 33 पद को पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है। मैं कुछ दिन पहले शायद इसको पढ़ा था, जब वचन बोलने का पढ़ने का अवसर आया था, तो अब याद आ रहा है मेरे को कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन,
ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ दी। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो कुछ थोड़ा बहुत कोई बता सकते हैं क्या कि मैं किस विषय पे बोलने जा रहा हूं? अच्छा, पूछते हैं सब लोग क्विज। बड़ा अच्छा लगता है जब प्रश्न पूछा जाता है क्विज के, और हम लोग टटोलते रहते हैं, हमारा इधर उधर मस्तिष्क लगाते रहते हैं, दिमाग लगा रहते हैं। प्रभु स्मरण शक्ति देता है और हम बोलते हैं। तो क्या विषय हो सकता है? लहू के बारे में जो नई के उसको क्या पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया था कुछ है? हाँ हाँ हाँ, पापों नई की वाचा के वास्ते में। वाह, प्रभु का धन्यवाद। एक और अध्याय खोल लेंगे जो पाया जाता है इब्रानी, उसका 8 अध्याय, इब्रानी 8 और 7 पद से मुझको मिल गया। जल्दी से 13 तक पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं बताऊंगा। केवल ये ध्यान रखिए, नई वाचा कहाँ है, पुरानी वाचा क्या है और नई वाचा क्या है, वो तो स्पष्ट है। जो यिर्मयाह ने, भविष्यवक्ता ने लिखा था, और उसको इब्रानी का लेखक भी लिखता है। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं मैं, लंबा है, 13 पद तक पढ़ूंगा। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। पुरानी वाचा के विषय में वो क्या नहीं है, निर्दोष होती, मतलब कुछ कुछ कमी घटी है उसमें, है ना, दोष से भरा हुआ, और दोष लगाकर कहता है। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। दोनों है, इस्राएल भी और यहूदा भी। सुलेमान के बाद 2 राज्य प्रारंभ होगा। वह यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर, यह शब्द वहां भी है जो यिर्मयाह में, हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। कल का बहन ज्योति का विषय यही था, क्या क्या इस्राएलियों ने मिस्र से निकलने के बाद कहां कहां परेशानी हो गई। वाचा तो बांधा था पिता परमेश्वर ने, परंतु उन्होंने सुधि ना ली। प्रभु कहता है, फिर प्रभु कहता है, ऊपर वाली वाचा के बारे में प्रभु कहता है, अब फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को, बिल्कुल वही बात, अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। यहां तक हमने पढ़ा, परंतु
12 और 13 को और 2 पद और पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। सोनू इसको टच की है, ये भी विषय है वास्तव में। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। ऐसा ये दोनों स्थल में है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि ये पुरानी वाचा और नई वाचा का डिफरेंस मैं और आप जाने, और हम सब नई वाचा के लोग उसकी प्रजा हो जाएं। वो इस्राएली और क्या बोलते हैं यहूदी राज्य के समान नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा हम उसकी प्रजा से अलग कर दिए गए थे, ऐसा इफिसी 2 में कहता है। और जिसको जो मेरी प्रजा नहीं थी उसको मैंने अपनी प्रजा बना लिया, ऐसा भी है। तो आगे 2-4 वचन को और देखेंगे क्योंकि अभी 10 मिनट है। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। केवल ये वाचा के विषय में आज, और कभी समय मिलेगा तो वाचा से और क्या क्या हमें मिलता है उसको हम चर्चा करेंगे। आज ये नई और पुरानी वाचा को, इसके द्वारा मुझे और आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, उसको मैं और आप देखेंगे। पहला स्थल है यशायाह 55:3। यशायाह 55 का 3। 55 तो बहुत अच्छा लगता है यशायाह का, मगर मैं तीसरे पद को पढ़ूंगा। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा में क्या हमें यहाँ रह रहा है? तुम जीवित रहोगे, शरीर में नहीं, आत्मा में जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा। सदा की वाचा मतलब अनंत जीवन, ऐसा जीवन जो समाप्त नहीं होता। अनंत जीवन की वाचा बांधूंगा, ऐसा पिता परमेश्वर यहाँ यशायाह नबी के द्वारा कह रहे हैं। ये अनंत अटल है और अनंत जीवन की है, ये टलेगा नहीं। सदा की वाचा है ना, अटल करुणा की वाचा, ऐसा यहाँ वर्णन है। अटल करुणा की वाचा और अनंत काल के लिए, कभी समाप्त नहीं होगा ये वाचा। वो पुरानी वाचा तो निर्दोष नहीं थी और वो उसका टलना अनिवार्य था, ऐसा इब्रानी में हमने पढ़ा। और 1-2 पद और पढ़ेंगे आज के लिए। एहजकेल 34:25। एहजकेल 34, किसी को मिलता है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं। एहजकेल 34 का 25, किसी को मिल गया है तो पढ़िए। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा हाँ, और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। यस। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। कैसी अद्भुत बात प्रभु यहाँ एहजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी ऐसा कह रहे हैं। और कौन सी वाचा है वो? पहला वाक्य, शांति की वाचा। शांति की वाचा, अनंत जीवन की वाचा मैं और आप पा रहे हैं, यदि मैं और आप उसकी प्रजा में सम्मिलित हो गए।
कोई नहीं कहने वाला तो नहीं है कि मैं उसकी प्रजा नहीं हूं। प्रभु सहायता करे कि प्रभु हमारे साथ शांति की वाचा बांध रहे हैं, और शांति के साथ मैं भी उसको खोल लेता हूं और क्या क्या उसमें है। हाँ 25, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, और ऐसी शांति जब मिलेगी तो क्या क्या ना रहने दूंगा, है ना, क्या नहीं रहने दूंगा। और दुष्ट जंतुओं को देश में रहने ना दूंगा। दुष्ट हैं उन जंतुओं को हमारे देश में, हमारे स्वदेश में रहने न दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे। कल ज्योति बहन बता रही थी, जंगल में ढेर हो गए बहुत सारे, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। वो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, जंगल में ही ढेर हो गए। परंतु यहाँ जंगल भी रहेगा, जीव जंतु से जो मनुष्य को फाड़ के खा देते हैं, कौन है? फाड़ खाने वाले, गरजने वाले, उससे उनको ना रहने दूंगा कह रहे हैं। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे शांति के साथ। जंगल में आज मुझे और आपको भेज दे कोई, या अचानक कहीं जा रहा हूं और जंगल रास्ते में आया है और वहां अंधेरा हो गया है, तो कैसे करूंगा मैं? बहुत परेशानी होती है जंगल में चलने की, और अंधेरे में जब रहते हैं। दो समय और स्थान दोनों में यदि चलने के समय बहुत परेशानी होती है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ इस वचन में ऐसा लिखा है कि मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। जहां ये गरजने वाला सिंह नहीं आएगा, जंगल का अंधकार मुझको परेशान नहीं करेगा, और वे सोएंगे। कब सोते हैं? सोते कब हैं? हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं सोने से पहले, प्रभु रात में मीठी नींद दीजिए, शांति के साथ सोएं, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। सोते हैं जब हमारे जीवन में शांति रहती है, परेशान नहीं रहते। जो परेशान रहता है दुनिया से, शरीर से, शैतान के काम से, वो ठीक से सोता नहीं है ना। दानियल को वो सिंहों के मान में डाल तो दिया था वो नबूकदनेस्सर, नहीं कौन डाला था? दारा डाला था। हाँ नबूकदनेस्सर है कि दारा राजा है? नबूकद। हाँ 2 आंसर हो गया। नबूकद। कभी कभी डाउट होता है ना, तो मैं बच्चों को सिखाया करता था स्कूल में जब पढ़ाता था, कि कोई प्रश्न का उत्तर आपको लिखना हो ना, और डाउट आ जाए, 2 ठो उत्तर आ जाए, तो कहना पहले वाला सही है। प्रभु मेरी सहायता करे, पहले वाला सही हो जाए। तो मेरे हिसाब से नबूकदनेस्सर बहुत प्यार करता था उसको। गलत मैंने डिसीजन दे दिया, उसको सिंह के मान में डाल दिया ऐसा करके, और वो रात भर नहीं सोया। दानियल कहाँ था? स्थिति को देखिए, दानियल था सिंह के मान में, चारों ओर सिंह, और राजा कहाँ सो रहा था? महल में, राजभवन में, महल में सब सुविधाएं, एसी फेसी सब लगा है। नींद नहीं आई उसको रात भर। ये शांति की वाचा ऐसी ही होती है। अरे और है थोड़ा समय। ये शांत और जीवन और शांति दोनों है एक जगह। उसको मलाकी 2, मेरा खुल गया, एक फट से एक पेज पलटाया, इतना सारा पेज पलटा और मलाकी 2 खुल गया, और 2 का 5 पद, मलाकी 2 का 5 पद। मेरी जो
सब लोग खोल लिए कि नहीं? अंतिम वाला पद है ये आज के लिए, इसलिए सब खोल लीजिए। जिनके पास बाइबिल है, मोबाइल वाला बाइबिल, वो थोड़ा शब्द इधर उधर हो जाता है। चलिए, प्रभु सहायता करे। प्रभु का वचन हमेशा काम करता है, बिना काम किए लौटता नहीं है। तो मलाकी 2 उसका 5वां पद, यहाँ ये लिखा है, मेरी जो वाचा उनके साथ बंधी थी, भविष्यवक्ता लोग बांधे, बंधी थी, वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। एक कारण है वाचा दिए जाने का। जीवन और शांति की वाचा तो मिला, परंतु मैं और आप हमेशा भय मानते रहें, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था, ऐसा लिखा है। इसलिए जीवन और शांति की वाचा यहाँ मलाकी प्रभु का नबी लिखता है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। और भी आप यहीं खत्म नहीं होता, खजाना है पूरा परमेश्वर का वचन, और खोल खोल के देख सकते हैं। और हम पुराने वाचा के नहीं, नई वाचा के भागीदार हैं, और नई वाचा के अनुसार प्रभु की ये सब वचनों के द्वारा दिया गया वाचा, और इसको हम कह सकते हैं वाचा और प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा के विषय में तो देर नहीं करता, पूरा करता है। तो हम भी इन वाचाओं, नई वाचा का, पुरानी वाचा का ध्यान रखते रहें, और पुरानी वाचा के अनुसार मैं और आप सुखमय शांति से अनंत जीवन का और अटल वाचा का अपने जीवन में शांति और जीवन प्राप्त करते रहें। प्रभु हम सबकी सहायता करें।